एक्सक्यूज मी सर, मेरे को ना थोड़ी दिक्कत है, तो आप मुझे बैठने देंगे प्लीज? सॉरी मैडम, मैं जगह नहीं दे पाऊंगा। भैया, अरे आपको दिखाई नहीं देता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? आप थोड़ी देर मुझे बैठने नहीं दे सकते क्या? मैडम यहाँ पे और भी तो लोग बैठे हुए हैं, आप उन लोगों से बात कर लीजिए। सिर्फ मेरे से ही क्यों पूछ रही हैं आप? अरे आप तो अच्छे वाले बैठे हुए हैं, तो फिर मैं दूसरों से क्यों बोलूं? और वैसे भी बस 10 मिनट की तो बात है, 10 मिनट में मेरी बस आ जाएगी, मैं चली रहूंगी। मैडम मुझे भी सीट की जरूरत है, आप किसी और से बात कर लीजिए, मैं आपको सीट नहीं दे पाऊंगा। भाई साहब, प्रॉब्लम सीट की नहीं है, प्रॉब्लम ना सोच की है आपकी। अरे बचपन से आपको इतना भी नहीं सिखाया क्या कि जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, उन्हें जगह देना चाहिए? देखिए मैडम, आप मुझसे बहस पे बहस करे चले जा रहे हो हैं? यहाँ और भी तो लोग हैं, उनसे ले लीजिए सीट। देखिए मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं कर सकता, जाइए आप यहाँ से। भाई साहब आप बिल्कुल फिट हो, उन्हें बैठ जाने दीजिए ना, देख नहीं रहे कितनी तकलीफ में है। अरे मैं उन्हें सीट दे देती, लेकिन मेरे घुटने में दर्द है और बस इसी घुटने को दिखाने के लिए आतरस जा रही हूँ। भाई साहब 10 मिनट की बात है, अरे बैठ जाने दीजिए ना, अभी उसकी बस आ जाएगी, वो चली जाएगी। देखिए मैडम, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, तो आप अपनी सीट दे दीजिए, मैं तो दे नहीं सकता। हद हो गई है, संस्कार नाम की चीज ही नहीं है तुम्हें, सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। अरे देख नहीं रहे वो लड़की प्रेग्नेंट है, अरे 10 मिनट के लिए अगर उसे सीट दे दोगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। अरे भाई, इतने देर से दर्द में हूँ, दिखाई नहीं देता क्या आपको? अगर मेरी जगह आपकी वाइफ या आपकी बहन होती तो भी आप यही करते क्या? देखिए मैडम, अब आप ना पर्सनल हो रही हैं, आपको मेरे घर तक जाने की, मेरी वाइफ और बहन को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई पर्सनल वर्सन नहीं हो रही हूँ, मैं इंसानियत की नाते कह रही हूँ। देख रहे हो, तब भी थोड़ी देर एडजस्ट नहीं कर सकते, तब भी खुद की ही पड़ी है। मैडम आप एक काम कीजिए, आप मेरी सीट पे बैठ जाइए। मैडम कुछ लोग तो शक्ल से ऐसे लगते हैं जैसे कि कितने शरीफ हो, पर असलियत तो तब पता चलती है जब जरूरत पड़ती है। सही कहा भैया तुमने, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अरे भैया, अच्छे कपड़े और पढ़ लिखने से कोई अच्छा आदमी नहीं बन जाता, इंसानियत भी होनी चाहिए आदमी के अंदर। मैडम आपने मुझे बोला था ना कि मुझे संस्कार नहीं मिले हैं, मेरे अंदर इंसानियत नहीं है और मेरे को बचपन में कुछ सिखाया नहीं गया है। हो सकता है मैडम आप सही हो, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि किसी इंसान को जज करने से पहले ना उसके पीछे की पूरी कहानी जान लेनी चाहिए। और मैडम आप मुझे संस्कारों का पाठ पढ़ा रही थी, शर्म करने की बोल रही थी। अरे संस्कार ये होते हैं मैडम, किसी को नीचा दिखाने से पहले एक बार पूछ लो कि सब कुछ ठीक तो है ना भाई। और भाई आपने मैडम को सीट दी, उसके लिए दिल से रिस्पेक्ट है, लेकिन एक बात याद रखना, किसी की मदद करने से पहले किसी को बुरा साबित करने की जरूरत नहीं होती भाई साहब। सॉरी भैया, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे भी ज्यादा तकलीफ में हैं। मुझसे ना बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। हाँ भैया, मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई कि मैंने बिना जाने न जाने आपसे क्या क्या बोल दिया। आई एम सॉरी भैया। कोई बात नहीं, आप लोगों को मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगली बार किसी को बुरा बोलने से पहले उसके पीछे की कहानी जान लीजिएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और ज़रूरी नहीं जितना आप लोगों को दिखाई दे रहा है वही सच हो, हर चीज़ में ना नज़रिए की बात होती है। पहली नज़र में ही देख के किसी को जज नहीं कर लेना चाहिए। चलता हूँ मैं, आप लोग अपना ध्यान रखना।